बाद आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से देख लेते हैं एमपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर 11 मार्च को एमपी कांग्रेस के नाम तय हो सकते हैं। तो देखिए अब तारीख जो है बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी एमपी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा नहीं हो पाई, पैनल तैयार नहीं हो पाए, और अब 11 मार्च को सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक है। एमपी के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो 29 सीटों पर पैनल जो है बनेगा और उस पर चर्चा की जाएगी। तो बड़े दिग्गज नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। तो मनोज जी, यहाँ पर बड़े चेहरों पर भी अब बात की जा रही है। बड़े चेहरे जो कि थोड़ा सा हट रहे थे मैदान से, लगता है कि अब उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ये मानकर चल रही है इस बार कि कुछ नया करना पड़ेगा। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव वो हारे हैं, तो इसीलिए दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया तो पक्का है कि एक बार फिर झाबुआ रतलाम लोकसभा से दिखाई देंगे। गोविंद सिंह की मुरैना से चर्चा है और ऐसे कई नाम, कमलेश्वर पटेल, ये सब वो नाम है जो आप अगली सूची जब कभी भी आएगी कांग्रेस की, जैसा कहा जा रहा है 11 को। चलिए हमारे सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं, सूरज से समझ लेते हैं। सूरज, कल देर रात तक बैठक चली। बैठक में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश को लेकर चर्चाएं ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कई नेताओं से मेरी भी बात हुई है पर्सनली, तो वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर सूची दिखाई देगी। सूची में ये भी कहा जा रहा है कि नाम बड़े होंगे। बड़े नामों में कौन होगा? तो कांतिलाल भूरिया का तो पक्का है, वो दिखाई दे सकते हैं। हनी बघेल के नाम की चर्चा है कि धार से बिल्कुल वो दिखाई देने वाले हैं। कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा है। और कौन चेहरे होंगे उसमें? देखिए, खासतौर से बड़े नेताओं को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। खासतौर से ये माना जा रहा है कि रामू टेकाम जो आदिवासी विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्हें बैतूल से टिकट मिल सकता है। सीधी से कमलेश्वर पटेल की बात करें, जो हालांकि अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं, ऐसे में सीधी से कमलेश्वर पटेल का भी सिंगल नाम चल रहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की बात हो, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो मुरैना से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अजय सिंह, अरुण यादव खंडवा से लड़ सकते हैं। कांतिलाल भूरिया जो परंपरागत सीट है झाबुआ, वहां से। हनी सिंह बघेल की बात करें तो धार जो लोकसभा है वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा चुनाव हारे हैं, उनके नाम को लेकर देवास से चर्चा है। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ाने की तैयारी। इसके साथ ही कुछ युवाओं को भी मौका मिल सकता है। यदि जयवर्धन सिंह की बात हो या प्रियव्रत सिंह की बात हो, तो वो गुना से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जबलपुर की बात करो, तरुण बनोट विधानसभा चुनाव हारे हैं, उनकी चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव में पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है। तो बहुत अलग समीकरण के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी की सूची आने के बाद जरूर कुछ एक बार दोबारा मंथन हुआ है। उसमें माना जा रहा है कि 2 से 3 नामों का जो पैनल बनाया गया था, उसमें अब बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के हिसाब से नामों को आगे पीछे किया जा रहा है। और बहुत कुछ संभव है कि 11 तारीख को दिल्ली में चलिए 11 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। सूरज, निगाहें बनाए रखिएगा। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है,